करता है ना वो मिथ्या दृष्टि जीव भी। फिर जरूरी नहीं है कि हमने कोटि कोटि ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया कि हम सम्यक दृष्टि हो। तो भैया बड़े बड़े लोग आकर आचार्य से सामने कह के गए, क्षमा करना, हाथ जोड़ के कह के गए, जिनके नाम पर पंथ चला रहे हो वे सब सामने कह गए हमारे पास कुछ नहीं है, मान लो ना। मान नहीं सकते, मेरे पीछे भीड़ है। ऐसे ही होता है, बड़े लोग नहीं उचकते, बड़े लोग नहीं उचकते। रवि भैया कितने ही सुंदर अच्छे प्रवचनकार बन जाना, तुम्हारा असिस्टेंट और घुल्ला जितना उचकेगा ना उतना बड़ा आदमी कभी नहीं उचकता। ऐसे कहते हैं सौरभ, मुझे नहीं पता, ऐसे कहा जाता है लोक में कि घुल्ले ज्यादा उचकते हैं। उनके पास तो निर्णय है पर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने मात्र अनात्मभूत देखना शुरू कर दिया है, स्वीकार कर लिया। कभी मिलेगा तो दिखा दूंगा तुम्हें प्रमोद भैया फोटो भी। हम बैठे थे सामने, हमने भी सुनी है पूरी बातें। समझो, तत्व का निर्णय करो। हमने ऐसी व्याख्या करना प्रारंभ कर ली, ऐसी व्याख्या करना प्रारंभ कर ली है जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है। अरे इंसान है, इंसान जो हजारों करोड़ों इंसान मुख से खा रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं। हम चाहते हैं ये आदमी बड़ा बन गया ना, इसने नाक से पानी पीना चाहिए, इसको नाक से रोटी खानी चाहिए। कैसे संभव है? तो सम्यक दृष्टि है ना, तो नाक से रोटी खा के दिखा। भाई मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, बाहर की क्रिया जैसी सामान्य लोग करते हैं वैसी ही सम्यक दृष्टि करेगा। उसका तत्व का भीतर का निर्णय भिन्न होता है। हम उसको परमात्मा देखना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि को, अंतरात्मा को। कैसे संभव है? कैसे संभव है? छद्मस्त है, उसके भी कर्म हैं। ऐसी ही सोच है, ऐसी ही सोच है हरीश भैया आपकी। आप चाहते हो दुनिया रोटी खाती है मुख से ना, आप बड़े हो गए, आप अंतरात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो, नाक से खा के बताओ संभव है क्या? फिर क्यों सोचते हो? क्यों सोचते हो? जो राज, भवन, बेटा, सब कुछ, अगर वह ऋषभदेव सम्यक दृष्टि नहीं थे ना, ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर बने वे सम्यक दृष्टि नहीं होंगे शायद, ऐसा लगता है मुझे। थे क्या? फिर उन्हें शादी कैसे कर ली? उनके माँ बाप कैसे थे? उनको तो बेटे भी थे, बेटी भी थी, तो सम्यक दर्शन नष्ट होना था। हो गया मां सम्यक दर्शन नष्ट। परिवार बसा दिया, शादी कर ली, 6 खंड को जीत लिया, हाथ में चक्र धारण कर लिया, गदा ले ली, हल ले लिया, भ्रम चल रहा है, भ्रम चल रहा है, छड़ाला के साथ भी छल चल रहा है। उन्होंने अनात्म दर्शन का, अनात्म लक्षण की व्याख्या की। शस्त्रास्त्र लेने वाले देव सभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। हाँ, व्यंतर भवनवासी जन्म होगा, पर तुम्हारे पहले उनको सम्यक प्राप्त करने की शक्ति, इतना ध्यान रखना। आप 8 साल अंतर्मुहूर्त बाद प्राप्त करोगे सम्यक, वो तो अंतर्मुहूर्त बाद तुरंत देव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सभी देव मिथ्या दृष्टि नहीं होते। तो स्वामी महाराज ने मिथ्या दृष्टियों की व्याख्या की होगी देवास चतुर्निकाय में। अनात्म भूत से किसी तत्व का निर्णय मत करो, कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि। 3 पद के धारी तीर्थंकर हो गए, पता है क्या? मिथ्या दृष्टि थे ना। बोल दो ना, दोनों में से एक बात स्वीकार कर लो। तीर्थंकर को, आचार्य महाराजों को मिथ्या दृष्टि कह दो, नहीं तो फिर मैं आगे का नहीं बोलूंगा। वो बोलने की ताकत है नहीं मेरे पास, और अपने आप को स्वीकार करने की भी ताकत नहीं है मेरे पास। बहुत बड़ी भूल चल रही है मां, बहुत बड़ी भूल चल रही है तत्व की। यथार्थ निर्णय करो, बाहर से नहीं, किसी से भी पूछ दो, किसी भी सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि। हमारे तो सम्यक दृष्टि के कोई सर्टिफिकेट नहीं है,
पर जो साहिक सम्यक दृष्टि हो चुके उनका व्याख्यान तीर्थंकर के वाणी में खिल चुका है। इसी सम्यक दृष्टि श्रावक जब अपने मकान को अपना ही कहेंगे, मैं पड़ोसी के मकान में रहता हूं, ऐसा कहेंगे क्या? ये पड़ोसी का शरीर है, मैं पड़ोसी के शरीर में रहता हूं, ऐसा कहेंगे क्या? अभी व्यवहार नहीं की व्याख्या नहीं समझी है, नहीं है समझी व्यवहार नहीं की व्याख्या, समझनी होगी। ये शरीर किसका है दुष्यंत? शर्ट किसका पहन के है? खड़ी हो जा। शरीर शर्ट किसका पहन के आए? हाँ, भैया का? फिर पड़ोसी का? किसी के भी कपड़े उठा के पहनते हो क्या? फिर किसका है बोलो ना? तुम्हारा है, नाम कहाँ है? नाम कहाँ है उस शर्ट पे? तुम्हारा है ना, जन्म से यही पहने थे ना, कल तो कुछ और पहने थे। तुम्हारा है ना, शर्ट तुम्हारा है ना, फिर किसका है? तुम्हारा नहीं है? किसी का भी उठा के कुछ भी पहन के आते हो, शर्म नहीं आती? बोलो ना किसका है? किसका है रवि भैया? रवि भैया नहीं, शर्ट किसका है? आपने भी पहना है, किसका है? सोचो थोड़ा सा, बैठने के लिए थोड़ी कहा। तुम्हारा नहीं है ना, उतार दो। तुम्हारा नहीं है ना, उतार दो। तुम्हारा है तो कैसा और तुम्हारा नहीं है तो कैसा? हम अपेक्षा नहीं समझ पाते हैं। एक शाहीक सम्यक दृष्टि जीव भी कह रहा है कि ये वस्त्र मेरे है, ये बेटा मेरा है, और तुम जो शरीर अपना कह रहा है उसे मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हैं। समझो कहां भ्रम चल रहा है, कहां भ्रम चल रहा है। एक शाहीक सम्यक दृष्टि कह रहा है और ये कह रहा है कि शर्ट मेरा नहीं है, तुम्हारा है। अब क्या बोलूं महाराज जी, नहीं कह दो तो उतारने की कह देते हो, और है कह दिया तो पूरा फंसा देते हो। हमें वही नए को समझना होगा। मिथ्या दृष्टि भी परवस्तु को अपना मानता है, पर अपना नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि भी अपने उस मिथ्या दृष्टि परवस्तु को अपना मानता भी है, अपना कहता भी है। सम्यक दृष्टि अपना कहता है पर अपना मानता नहीं है। अंतर समझना। तुम्हें यही कहना पड़ेगा तमंगी से कि महाराज जी शर्ट मेरा ही है, कहना यही पड़ेगा, पर मां श्रद्धा में यही लाना पड़ेगा। मैं कह ऐसा रहा हूं पर मेरा काम भिन्न है। सर्वथा अगर भिन्न नहीं है पुद्गल और द्रव्य, ये शरीर और मेरी आत्मा, तो शरीर के साथ बैठे क्यों हो? जड़ की क्रिया चल रही है तो जड़ को करने दो, आत्मा को कह दो तुम हाथ नहीं हिलाना। समझो अभी व्यवहार ने की व्याख्या नहीं समझ में आई। उपचरित, असद्भुत, सद्भुत, उपचरित, स्वजाति विजाति, स्वजाति विजाति असंख्य अनेक अनेक भेद है। वह सम्यक दृष्टि जीव उस उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से यही कहेगा, ये विजाति उपचरित असद्भुत ने से यही कहेगा, ये घर मकान, ये वस्त्र, ये बेटा मेरा है। स्वजाति से बेटे को अपना कहेगा, घर मकान को विजाति को कहेगा, और सोने चांदी से युक्त बेटा और पत्नी को अपनी ही कहेगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी। और हम किसी ने अपने शरीर की तरफ देखा तो हम उसे कह देते तू मिथ्या दृष्टि है, शरीर की सेवा कर रहा है, जड़ की क्रिया कर रहा है। कितना बड़ा भ्रम है मां, कितना बड़ा भ्रम है। खोल लो थोड़ी सी भीतर की आंखों को। अभी नहीं है तत्व का निर्णय। पैर दर्द कर रहे क्या? पैर तो तुम्हारे है नहीं, फिर क्यों दर्द करेंगे? शरीर तो तुम्हारा है नहीं ना, फिर क्यों पैर दर्द करेंगे? दर्द तो शरीर को होता है, जड़ को होता है। आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है प्रमोद भाई, आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों भोजन करते हैं, क्यों व्यापार करते हैं? वहां हमें तत्व निर्णय याद नहीं आता। जब निमित्तों को देखकर मुझे कसाय भड़कती है तब हमें समझ में नहीं आता मुझे उपादान समझना था। दूसरे को समझाने के लिए हमें उपादान दिखता है, और स्वयं को जब काम बिगड़ता है तब मन निमित्त दिखते हैं। उपादान स्वयं के लिए था और निमित्त दूसरे के लिए था। हमने बिल्कुल काम इधर का उधर कर दिया है।
समझो समझो ग्रंथों का स्वाध्याय करो, नए चक्र पढ़ लो माँ, नए चक्र पढ़ लो। छोटा भी है बड़ा भी है, माइल धवल का बड़ा नए चक्र भी है, छोटे छोटे भी नए चक्र लिखे, कम से कम उनको भेद तो प्रभेद तो को समझो। तत्व का निर्णय उनके बिना होने वाला नहीं है। कैसे कह दिया सम्यक दृष्टि जीव ने कि बेटा मेरा है, मेरे पिता है, वह अगर शस्त्र अस्त्र लेने से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तो सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि कहला दो ना। वह अनात्मभूत लक्षण था। व्यवहार से, मुख से कथन यही होगा कि ये मेरा है, पर भीतर तत्व का निर्णय है कि ये मेरा नहीं है। झूठ नहीं है मायाचरी ने, तो और कह दो महाराज जी फिर मायाचरी कर रहे होंगे सम्यक दृष्टि जीव। मायाचरी नहीं, तत्व का निर्णय, और उस कथन करते हुए भी उसे भान है कि वह व्यवहार में से मैं अपना कह रहा हूं। हमने तो व्यवहार महाराज जी काम का होता ही नहीं ना, प्रयोजनभूत है ही नहीं, तो हम काय को व्यवहार को माने। बिना व्यवहार की लोक व्यवस्था नहीं बन सकती, और बिना लोक व्यवस्था को समझे तुम परमात्मा नहीं बन सकते। कौन अंतरात्मा, कौन परमात्मा और कौन बहिरात्मा, गुण स्थानों से बता रहे हैं आत्मा का वर्गीकरण। कल समझा था ना, स्व समय बैठ जाओ, थक जाएंगे, तुम्हारा शरीर थक जाएगा। तुम तो नहीं थकते, शरीर थक जाएगा तेरा। समझो क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। कल कहा था अंतरात्मा और वह बहिरात्मा दोनों पर समय हैं, और परमात्मा मात्र एक स्व समय है। ऐसा क्यों? गुण स्थानों से जान लो। तुरंत गुण स्थानों की व्याख्या कर दी, कहीं आचार्य ने भूलने की। बहुत सारे लोग आक्षेप करते प्रमोद भैया कुंद कुंद स्वामी ने गुणस्थान की व्याख्या नहीं की, कुंद कुंद स्वामी ने गुणस्थान की व्याख्या नहीं की, टीकाकार ने गुणस्थान लिखे, पढ़ो ना। कौन से आचार्य है? कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं। जब भी गुणस्थान की व्याख्या आएगी इस गाथा को सामने रखना। मिश्रोति बहिरप्पा, वह पहले 3 गुण स्थान, मिश्रो तक, मिश्र तीसरा गुण स्थान, 3 गुण स्थान तक बहिरात्मा है। ठीक है, बहिरात्मा को एक बार समझा दिया, समझ में आ गया कि बहिरात्मा पर समय था, एक बार फिर भी समझ में आया, पर अंतरात्मा को पर समय क्यों कहा? कौन कौन अंतरात्मा और कौन कौन परमात्मा समझ लो, समझ लो, समझ लो। समय हो गया, 10 बज गए, बज गए, 10 बज गए ना। करो पहचान, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। 10 बजे कहने से पहचान नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों उलझे है बाहर के वस्तुओं में? भीतर की भी पहचान कर लो। दूसरे के भीतर मत जाना, अपने ही भीतर जाकर पहचान कर लो। दूसरे के भीतर जाने की शक्ति मेरे में नहीं है, स्वयंभू में है। फिर भी वह स्वसमय है प्रमोद भैया। दूसरे को जान रहे हैं केवल ज्ञान से, फिर भी स्वसमय है। और जो स्वसमय में बैठा है एक योगी, अपने आत्मा का ध्यान कर रहा है, उसको पर समय कह दिया। क्या गजब का न्याय है, क्या गजब का न्याय है। केवल ज्ञान से जो परमात्मा दूसरे के ज्ञान को, दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय को युगपत जान रहा है, उसको तो स्वसमय ही कह रहे हैं। और जो योगी साक्षात ध्यान में अपने आत्मा को जान रहा है, उसको पर समय कह दिया। ये नए विवाह विवक्षा नहीं समझने की भूल है, ये श्रद्धा की भूल है। समझो क्या समझा रहे हैं। कई सारे आचार्यों की कई सारी अपेक्षा है। तरतमया तीय अंतरप्पा जहन्नो। अंतरात्मा के 3 भेद हमने समझे थे, जघन्य, मध्यम और उत्तम। यहां कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तुरीयम, यानी चतुर्थ, चौथे गुण स्थानवर्ती को वह जघन्य अंतरात्मा कह रहे हैं, और उस 12वें गुण स्थान वाले को उत्तम कह दिया, और बीच के सब 5वें से लेकर 11वें तक मध्यम अंतरात्मा है। ये कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा। किन्हीं आचार्यों ने चौथे 5वें गुण स्थान को जघन्य अंतरात्मा कहा, 6वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक अंतरात्मा कहा,
मध्यम अंतरात्मा और 11वें 12वें को उत्तम अंतरात्मा का। अनेक आचार्यों की अनेक अनेक अपेक्षा है। यहां कुंद कुंद स्वामी ने कल क्या कहा था उसका विस्तार आज है। कल की अधूरी कहानी आज पूरी करनी है। मेरी अधूरी कहानी कल की आज पूरी करनी है, जब धुरा पकड़ में आएगी, नए पकड़ में आएगी। जो 13वें गुण स्थानवर्ती 14वें गुण स्थानवर्ती परम जिन सिद्धा, परमात्मा कौन? परम जिन सिद्धा। जो जिन है, कौन से जिन? 13वें गुण स्थान वाले भी जिन, 14वें गुण स्थान वाले भी जिन और सिद्ध गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान। 13वें गुण स्थान वाले, 4थे गुण स्थान वाले, सयोग केवली अयोग केवली, दोनों कौन है? वही परमात्मा है, वही स्वसमय है। और बाकी के नीचे के पर समय गलत लिख दिया होगा ना? गलत नहीं लिखा, गलत मैं सोच रहा हूं, मैं गलत सोच रहा हूं। क्या भूल हुई? उस 6वें गुण स्थानवर्ती साधु को पर समय क्यों कहा, जबकि स्वसमय है। 4थे गुण स्थानवर्ती भी स्वसमय है, सम्यक्त की अपेक्षा से। अब समझना, एक एक की अपेक्षा परमात्मा तक। बहिरात्मा तो पर समय था ही, मिथ्या दृष्टि था, आगम पे श्रद्धा नहीं थी, इसलिए पर समय था। परमात्मा को नहीं मान रहा था, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए पर समय था। फिर 4थे गुण स्थान में सम्यक्त प्राप्त हो गया। वह सम्यक्त की अपेक्षा से तो वह स्वसमय है, पर संयम की अपेक्षा से, देशव्रत की अपेक्षा से पर समय है। 5वें गुण स्थानवर्ती एक देशव्रत के निमित्त से स्वसमयी है, पर 6वें गुण स्थानवर्ती महाव्रतों की अपेक्षा से पर समयी है। 6वें गुण स्थानवर्ती भी स्वसमयी है, महाव्रतों को पालन कर दिया है इसलिए, पर प्रमाद की सत्ता है, 7वें की अपेक्षा से प्रमाद की सत्ता है, इसलिए पर समय है। 7वें में भी स्वसमय है, प्रमाद जीत लिया, पर श्रेणी नहीं चढ़ा 8वें की, इसलिए पर समय है। पहुंचो क्रम क्रम से 8वें 9वें वाला भी पर समय है, क्योंकि अभी कषाय की कणिका है जिसको 10वें में जीतता जाता है। 10वीं वाला पर समय है, क्यों? क्योंकि 12वें की अपेक्षा से, 11वें की अपेक्षा से, और 12वां तो मोह को जीतने के बाद भी उसे पर समय कह रहे हैं। क्यों मां? केवल ज्ञान नहीं हुआ है। ऊपर वाले की अपेक्षा से नीचे वाले को छोटा कहा है। छोटा कोई नहीं होता, छोटा कोई ही नहीं होता, छोटा कोई भी नहीं होता। दादाजी आप छोटे हो क्या? वह 1 महीने का जन्मा हुआ, 1 महीने का नहीं, 1 दिन का जन्मा हुआ बालक भी छोटा नहीं होता। होता है क्या? सापेक्षता का सिद्धांत नहीं सीखा। घर वालों के, माता पिता के, दादा दादी के, बड़े भैया के अपेक्षा से वो 1 महीने का बालक छोटा है, पर आज जिसका जन्म हुआ वह उससे बड़ा है।